हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स क्या होगा एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लव रिलेशनशिप में क्या है। ठीक है, पार्टनर के बारे में सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं और जो चीज रेजोनेट नहीं करती है उसे आप जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे राधा रानी, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं, हे कान्हा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त क्या है। कार्ड नंबर 1 है सोल कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा फील करते हैं कि जैसे आपको इनके नसीब में लिखा गया है। ऊपर वाले ने जब एग्रीमेंट तैयार किया आप दोनों को नीचे भेजने से पहले तो ये लिखकर भेजा था कि आप इनके होंगे इस जन्म में और वो आपके होंगे। एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, लिखकर भेजा है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है, ये आपके पर्सन को फील होता है। इवन यहाँ पर ये मैसेज मुझे एक और भी आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अब ये एग्रीमेंट पार्टनरशिप का हो सकता है, बिजनेस रिगार्डिंग, ये एग्रीमेंट हो सकता है मैरिज का, जैसे आप शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनता है आप उधर भी सिग्नेचर करते हो, आप कोर्ट मैरिज करते हो तो भी साइन करना होता है ना। तो वही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को आपके साथ साइन करना है कि हम दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या एक दूसरे के पार्टनर्स हैं पर्टिकुलर चीज को लेकर। नेक्स्ट है यू आर वर्दी ऑफ लव। आपके पार्टनर आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। इस रिश्ते को नाइट ऑफ कप्स के साथ शुरू करके चीजों को सोल कॉन्ट्रैक्ट तक लेकर जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप भूले हैं दुनिया के चाल चलन से, अभी आप उतना ज्यादा जानते नहीं है, अनजान है, और एक भोलापन होने की वजह से आपके अंदर एक सेक्रेटनेस है। पॉजिटिव प्यार कर सकते हो आप किसी को। इन्हीं चीजों को देखते हुए इनको अंदर से प्यार उमड़ता है आपके लिए कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, जब मेरे साथ ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं इसको ऐसे केयर करूंगा, इसको ऐसी चीजें देखनी, मुझे सारा कुछ हैंडल करना, फिर मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। ये एनर्जी यहाँ पर है। प्यार करते हैं, आपको रोज या तो गिफ्ट करने वाले हैं जल्दी या करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली रेड रोज इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ न्यू लव, कि किसी को आप प्रपोजल दे रहे हो तो आप रोज देकर ही आई लव यू बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर्स अराइविंग। तो आपके पार्टनर कुछ आपको सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब आपके जैसे ये एक डेस्टाइन्ड डिवाइन टाइमिंग है कि इनके मन में जो भी आप लोगों को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, बातों में अनकन्फेस्ड चीजें रह गई, अनटोल्ड चीजें रह गई, तो अब ये आपको सवालों के जवाब देना चाहते हैं और कुछ आंसर्स आप तक अब आने भी वाले हैं। यूनिवर्स मोहरा बनाएगी आपके पार्टनर को आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचाने के लिए, सवालों के जवाब पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टेक अ ब्रेक। तो आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त कुछ लोगों के पार्टनर ब्रेक लिए हुए हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं। अब ये रिलेशनशिप से ब्रेक हो सकता है, वर्क लाइफ से ब्रेक हो सकता है, जैसे एक सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना तुम और मैं मिलके यार कहीं वेकेशन पे जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा कुछ। इवन इंडिविजुअली भी मैसेज आ रहा है कि जैसे अकेले में टाइम स्पेंड करना है, अकेला टाइम चाहते हैं, थोड़ा स्पेस चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को रीबूस्ट करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं। ठीक है, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं फॉर श्योर जो आपके नजदीक आने से डरते हैं, आपके साथ होने से डरते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में चीजें इतनी खराब हो गई है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या रिश्ता इतना ज्यादा टॉक्सिक हुआ है कि अब अंदर आपके पार्टनर के डर बैठ गया। डर किस चीज का? फियर ऑफ डिसरेस्पेक्ट, फियर ऑफ डिफेमेशन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर ऑफ हैरेसमेंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता किस स्तर तक खराब हुआ है, क्योंकि उसी चीज का ये फियर होगा। इंसल्ट का फियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो अगर इनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बहुत मजबूत है, तो संभव है कि ये आपके साथ होने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि अदर सिचुएशन इतनी ज्यादा बाउंड्रीज में रखने वाली है इनको कि अगर पता चल गया आप लोगों के बारे में तो बहुत तमाशा हो जाएगा। ठीक है,
और क्या है इनकी फीलिंग्स और इमोशंस, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सिखाया है अपने पर्सन को, लाइफ लेसन्स इनको बहुत मिले हैं, और चीजों में गिरकर कैसे संभला जाता है ये भी आपने इन्हें सिखाया है। हीलिंग की एनर्जी है, आपके पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं। अगर चीजों को छोड़ने के आदी थे, नहीं हो रही है बात, छोड़ दो, कनेक्शन छोड़ दो, नहीं कुछ हो रहा है, छोड़ दो, डोंट टेक अ स्टैंड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की हीलिंग इसी चीज की चल रही है कि अरे ऐसे कैसे, किसी को तुमने प्यार किया, किसी से तुम शादी करना चाहते हो, तो ऐसे कैसे साथ छोड़ दोगे, काम करो, उस चीज पे लड़ो अपने लिए। तो यहाँ पर इनको इसी चीज का ताकत मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्फैचुएशन। तो आपसे काफी इंप्रेस्ड है आपके पार्टनर, मंत्रमुग्ध होना, बिल्कुल आप इनके आंखों में बसे हैं। और जो किसी की आंखों में बस जाए तो वो अट्रैक्शन लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी, बोलते ना कि किसी ने ऐसा जादू कर दिया कि बस अब वो एक ही का है। नेक्स्ट है, दिस कुड बी द वन। अगेन यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से था रीडिंग में, देखो, और इधर ये। तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ ये अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, ऐसा ही पार्टनर ये तलाश रहे थे, और आपसे मिलने के बाद इनकी ये खोज पूरी हो गई। दे हैव फाइनली समवन इन देयर लाइफ जो इनको लेकर जेन्युइन है, इनको लेकर ऑनेस्ट है। ट्रू लव ढूंढ रहे थे आपके पार्टनर, अभी आपके रूप में इनको ट्रू लव मिल गया है, एक ऐसा साथी मिल गया है कि मैं इस इंसान से बिना जजमेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ, एक फ्रेंड के रूप में, एक लवर के रूप में। एक अच्छा गाइड मुझे सामने वाला मिला है, जिसे मैं भी गाइड कर सकता हूँ और मुझे गाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ में, जिंदगी के मजे करना चाहते हैं। बोले तो घूमना फिरना अलग अलग तरीके, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर की हॉबीज हो सकती हैं। आपने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे, ये खाना ट्राई करेंगे, ये कुजीन्स ट्राई करेंगे, यहाँ पर ये संस्कृति है, यहाँ पर ये चीजें हैं। तो ये वाला कुछ मुझे मैसेज आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेक अ चॉइस। तो आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, इनकी चॉइस ही आप है कि मेरे पास इतने सारे लोग ऑप्शंस में हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे सुटेबल यही इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री। तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, जो पार्टनर मिस करते हैं, अगर आपसे दूर है तो इन्हें याद आता है आपके साथ ये रिश्ता कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, स्पार्क बहुत अच्छा रहा है, हर जगह आप लोग अच्छे रहे हो एक दूसरे के लिए, प्यार करने के मामले में, एफर्ट्स लगाने के मामले में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के मामले में, हर तरीके से सोशली कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए, उन सब चीजों में भी। तो ये उसी चीज को आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कमाल की केमिस्ट्री आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर साथ में है तो ये इस चीज को फील भी करते हैं, काफी खुश रहते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस, आपके रिश्ते में आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे एरियाज में चल रहा है, इनके हेल्थ में चल रहा है, इनके बॉडी में चल रहा है, इनके इमोशंस पे, इनके सोशल लेवल पर, इनके फिटनेस पे, हर तरीके से, क्योंकि बहुत सारी बटरफ्लाईज यहाँ पे नजर आती हैं। और ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से ही खूबसूरत होगा, तभी यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट। आपके पार्टनर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्यार करने का मतलब ये नहीं है इनके लिए कि अगला बंदा मुझे डिसरेस्पेक्ट कर जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, ये सब नहीं। मैं तुमको बढ़कर प्यार करूंगा या करूंगी, लेकिन मेरी इज्जत होनी चाहिए, डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे। हाँ, तुम्हारा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है और मेरा भी है, और ये चीज आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस रिश्ते में, किसी ने बहुत प्यारी बात कही थी कि प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में से किसका चुनाव करें। ठीक है, कि लोग कहते हैं कि जो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा जाते हैं, रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, वो प्यार नहीं कर पाते, और जो प्यार करते हैं उनको ये चीज नहीं मिलती। तो बड़ा स्मार्ट आंसर था कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं देगा, क्योंकि लव is the energy which is only related to balance। दो संतुलित लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अपने अच्छी बुरी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि अच्छा अच्छा ही हो मेरे पार्टनर के अंदर, तुम ये मत करना, अगला बंदा कह रहे तुम ऐसा मत करना। आप किसी चीज को फ्रेम नहीं कर सकते प्यार के मामले में। तो जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता। आप जो सेल्फ रेस्पेक्ट रखना चाहते हो वो उसकी कद्र करेगा, और आपके ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होती है। ठीक है, लास्ट मैसेज यहां पर, डिवाइन टाइमिंग।
क्या होने वाला है डिवाइन टाइमिंग पर एंजल्स इस रिश्ते में? अमेजिंग। देखो, ये दोनों मेरे फेवरेट कार्ड्स है। तो आपके पार्टनर का मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग पर आप इन्हें मिले हैं। ऐसे वक्त जहां पर ये दुनिया से हार गए थे, होप खत्म हो गई थी कि अब इनको कोई पूछेगा, इनको इनका कोई प्यार इनको करने वाला होगा, इनको कोई समझेगा, इनको ट्रू लव मिलेगा, तो आपने इनके लाइफ में आकर वो चीज प्रूव कर दी। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर आपके पर्सन को अपना ट्रू लव और आपको डिवाइन टाइमिंग पर अपना ट्रू लव, यानी कि आप दोनों को, जो एक दूसरे के ट्रू लवर्स हो, आप ट्रू लव पार्टनर्स हो, डिवाइन टाइमिंग पर आप रीयूनाइट होने वाले हैं। ठीक है, बॉटम से एनर्जी मैनिफेस्टेशन की है, ये आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और एक कार्ड दे दो ट्रू लव के लिए एंजल्स। सून, देखो ये जल्द होने वाला है। मैसेजेस आपको आएंगे इनकी तरफ से, कंक्लूजन पर ये कनेक्शन पहुंचेगा, ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी चीजें इल्यूजन में नहीं रहेगी, ऊपर जाएंगी इल्यूजन से, अभी रियलिटी में आप चीजों को देखोगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कार्मिक जो पार्टनर इनके लाइफ में रहा है उसके साथ कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, उन चीजों में जबरदस्त चेंजेस आने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, जहां पर आपके पार्टनर फ्री कर देंगे अपनी सोल को। ठीक है, और करेंगे फ्री तो ये आपको चूज करेंगे, आपकी तरफ प्रपोजल के साथ आएंगे। ठीक है, फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई लव यू एंजल्स, बड़े अच्छे अच्छे क्लियर मैसेजेस आप देते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। आपके पार्टनर क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ एंजल्स, प्लीज गाइड करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे दो, मजा आ जाएगा मुझे। टू ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। फर्स्ट कार्ड क्या है? एट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड भी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। किसी स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर क्लियर कट तरीके से निकलेंगे, हो सकता है बोल कर निकल जाए। ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई बंधा हुआ सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, निकल जाएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो वो जगह भी छोड़ने की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पर कुछ बड़ा ट्रिगर हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हार्ट ब्रेक इनको दे सकती हैं, जिसकी वजह से ये काफी ट्रैप्ड फील करेंगे, कुछ टाइम तक हैवी एनर्जीज में रह सकते हैं और ये आपको काफी ज्यादा मिस करेंगे। इनको ये याद आएगा कि आपने इनको बहुत रेस्पेक्ट किया, इनका इंट्यूशन आपके टुवर्ड्स इनको पुश करेगा कि उसको हाँ बोलो, उसके पास जाओ। ठीक है, यहाँ पर लकी वंस का रियूनियन दिखता है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपका रियूनियन जल्दी होने वाला है, आपको इंट्यूशन ऐसा आ रहा है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आया है। कार्मिक ट्रिगर विद इन 3 days, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कुछ बड़े चेंजेस जो लॉस का इशारा कर रहे हैं। क्या ये खुद से अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को रियूनियन के लिए? हाँ, पेज ऑफ कप्स, आपको इनकी तरफ से जेस्चर रिसीव होंगे। किससे रिलेटेड? ये आपसे कुछ कंफ्यूजन मिटाएंगे और ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड होगा ये। ठीक है, बॉटम से एनर्जी द फूल की है, क्योंकि टाइम आ गया है, आपकी तरफ पैशनेट है, रोमांटिक है, तो ये आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करेंगे। 3 days किसी किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज की एनर्जी है, तो ये ट्रिगर ही रहेगा। आप अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ आते हैं। जिस एनर्जी के साथ आते हैं आप उस तरीके से बैलेंस वे में हैंडल करें। और फॉर लकी वंस यहाँ पर रिकंसिलेशन दिखता है 2 hours से लेकर 3 days के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होंगे, एक अच्छी मीठी प्यारी प्यारी सी बातचीत होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लव रिलेशनशिप के मैटर में। हम लेंगे स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आपके लिए। अरे 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 बच्चों, ऐसे मत करो। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। एंजलिक स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमेशा ध्यान रखो, कछुआ ही रेस को जीतता है, क्योंकि कछुआ चलता रहता है, गतिशील रहता है। तो जो धीरे होता है
लेकिन कांस्टेंट होता है, वही रेस जीतता है। तो अगर चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिले है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो यकीन मानिए आपकी चीजें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं कि हर दिन बढ़ रही हैं, और जब उसका फाइनल आउटकम का टाइम होगा तो वो एग्जैक्टली आपको मिलेगा, और वो भागेगा नहीं फिर इधर उधर, उसमें एक स्थायित्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेक अ लीप ऑफ फेथ। अपने लिए सोचो, सेल्फ लव करो। जितना ज्यादा आप अपने लिए सोचेंगे, अपने आप को किंग और क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, ग्रास ओपर स्पिरिट की एनर्जी है, उतना आपके लाइफ में गुड लक आएगा। ठीक है, अपने लिए फेथफुल रहो हमेशा। जब बारी आती है त्याग की, बिल्कुल त्याग करो, लेकिन ऐसे त्याग का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप मन महसूस रहे हो। मैं सीधा आपको बोलती हूँ, दो चीजें आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी रीडिंग में, कि हमें बहुत सारी चीजों को संस्कारों के नाम पर एक्सेप्ट करना सिखाया जाता है, सो दैट वी कैन एडजस्ट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, कि आपके अंदर एडजस्टमेंट की पावर बढ़ जाती है, तो आप संभाल भी लोगे चीजें। लेकिन कुछ लोग तो उसको संभाल पा रहे हैं, कुछ लोग उसमें कुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक ही आदमी एडजस्ट कर रहा है और बाकी कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या तो आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअली असेंडेड हैं कि आपने हर चीज को त्याग के भाव से देखा, कि अगर मैंने अपने खाने का प्लेट किसी और को ऑफर किया तो मेरे अंदर जरा भी ये नहीं चलेगा कि उसके अंदर मैंने मटर पनीर छोड़ा है, उसके अंदर मैंने मिठाई छोड़ी है, उसके अंदर मैंने खीर छोड़ी है, उसके अंदर मैंने पूड़ियां छोड़ी है। मतलब वो आपका एक दान वाली प्रवृत्ति, एक प्रेम वाली प्रवृत्ति से कि आपने ये किया। लेकिन अगर इसी को एडजस्टमेंट बना के बोल दिया जाएगा और ऐसा आपके साथ रोज होने लगेगा, तो आपको तकलीफ होगी। इसीलिए अपने बारे में सोचिए, अपने लिए भी फेथफुल आपको होना पड़ेगा। अगर हमेशा दूसरों के लिए किया है तो अभी वक्त है अपने लिए करने का और सोचने का। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब जीना सीख जाओगे, अपने लिए बोलना सीख जाओगे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। और आपसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर ना जो ग्लानि है, चीजों को लेकर जो नेगेटिविटी है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो जो एक इंडिपेंडेंस है ना, उसको आपको क्लेम करने की जरूरत है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, बी एट होम। घर रहिए, अपने घर से जुड़िए, अपने रूट से जुड़िए। ठीक है, ये बेसिक्स पर जाने के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपको होमली वाइब दे रहा है, उन लोगों को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। जो चीजें आपको होम फील कराती हैं या बहुत ग्राउंडेड फील कराती हैं, उन चीजों के साथ आपको कनेक्ट करना है। वॉच एंड वेट। कभी कभी वक्त ऐसा होता है जो कहता है कि तू रिएक्ट मत कर, तेरे हिस्से का भी नहीं है ये, तुमको बोलने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हम करेंगे। तो आपको देखना है और वेट करना है, क्योंकि जबरदस्ती अगर आप चीजों से झगड़ा करोगे, 8-8 की एनर्जी यहाँ पर, तो आपके लिए सिचुएशन में जजमेंट नहीं क्रिएट होगा। हर चीज बोलते हैं ना, वेट एंड वॉच, वही है यहाँ पे, कि अभी देखो चाल बदलेगी, हवाएं बदलेंगी, तो अपने इंट्यूशन से अलाइन रहो। नाउ इज अ लकी टाइम। तो ये लकी टाइम है आपके लिए, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन होने वाली हैं। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं रिक्लेम योर पावर। मैंने यही मैसेज आपको अभी इस लीप ऑफ फेथ के जरिए भी दिया है। सो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।